अस्सलामुअलैकुम। ऑटोकेड गाइडर में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटोकेड में एरो यानी लीडर किस तरीके से वो है QLE। ये शॉर्ट की है लीडर की, ठीक है, QLE। तो आप मैं यहाँ पे टाइप करूँगा QLE, क्यू लीडर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, और ये F8 प्रेस करेंगे तो हमारा एरो स्ट्रेट होगा, और इसके अलावा अगर हम F8 ऑफ कर देंगे तो हम इसको दूसरी साइड भी लेकर जा सकते हैं, और ये ऐसा एरो बनेगा जिसके हम पॉइंट्स बना सकते हैं, दूसरा इसको ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया। अब देखिए, जब आप इस तरह ड्रॉ करेंगे तो उसका एरो साइज बहुत ही छोटा आ रहा है। जब मैंने जूम किया तो वो हमें नज़र आया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ हमारी ऑन होंगी, ठीक है। एरो साइज़ आ रहा है, ठीक है। एरो साइज़ में हम 1 से भी इतना नहीं तो हम 10। देखें, एरो हेड उसका जो है वो रेस कर लिया, ठीक है। तो हम 50 कर देंगे तो ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो कमांड है मैंने आपको बताई QLE। एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं, QLE, ठीक है, QLE। और इसका जो अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ से जो काम किया है वो आप इसका डायरेक्टली कमांड से भी कर सकते हैं। QLE की कमांड आप प्रेस करेंगे, उसके बाद देखें सेटिंग्स आ रही है, तो हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखें एनोटेशंस आ गया, एमटेक्स वगैरह, और उसके बाद लीडर लाइन एंड एरोज़ में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। उस सेटिंग के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास आ रहा है स्ट्रेट एंड SP लाइन। इसका क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। इसका ये है हमारे पास कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी SP लाइन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जब मैं ओके करूँगा तो अब जब मैं QLE F8 ऑफ करके यूज़ करूँगा तो ये कर्व में आएगा हमारे पास। देखें, जितने भी कर्व में दूँगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ 50। लेकिन कर्व एरो आ गया। किसी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है कर्व एरोज़ की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जब हमने एक दफ़ा इसको प्रेस कर दिया तो अब ये कर्व एरोज़ ही यूज़ करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में QLE प्रेस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा QLE की कमांड यूज़ करूँगा, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाऊँगा तो मैं स्ट्रेट कर दूँगा वापस। तो अब जब हमारा एरो लगेगा वो स्ट्रेट लगेगा। F8 प्रेस करें या ना प्रेस करें वो पर स्ट्रेट ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया QLE, और इसकी सेटिंग हो गई। और QLE की जो सेकंड सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, QLE हम सेटिंग्स में गए तो उसके बाद देखें ये क्लोज फील्ड आ रहा है, एरो हेड। अब आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप इसका यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऑब्लिक देना चाहता हूँ, जिसको हम डायमेंशंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ओरिजिन है, इस तरह ये ओपन है, डॉट है, ठीक है, बॉक्स है, जैसे ये डेटम एंगल वाला मैं देता हूँ, ठीक है। तो ओके करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको एरो साइज बढ़ा देता हूँ 50 पे। ये देखें, ये एरो हो गया, ठीक है। QLE, ठीक है, सेटिंग्स में आए। अब दोबारा मैं इसका स्टाइल चेंज करता हूँ। क्लॉज फील्ड था हमारा ऑलरेडी था, तो मैं अब क्लॉज ब्लैंक कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो अब हम इसके चेक करते हैं 50 करके। देखें, ये इस तरह जो अंदर से बिल्कुल ब्लैंक है वो वाला एरो आ गया, तो ये स्टाइल चेंज हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने परमानेंटली इसका हेड साइज़ जो हमारे पास छोटा आ रहा है वो हम चाहते हैं 50 ही आए, यानी वो 50 मेरे को प्रॉपर्टीज़ से करना ना पड़ेगा। उसके लिए एक डायमेंशन है, D की कमांड हम यूज़ करेंगे। D से हमारी सारी डायमेंशंस और एरोज़ और लीडर्स और ये सारा कवर होता है। तो मॉडल में जाएंगे, एरो साइज़ आ रहा है हमारे पास, तो एरो साइज़ को हम कर देंगे 50। ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज कर देंगे।
ठीक है, अब मैं दोबारा QLE की कमांड यूज़ करूँगा तो देखिए हमारे पास एरो वही 50 उसका हेड जो ऑलरेडी था वो आ रहा है, हमें प्रॉपर्टीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। ठीक है, तो ये QLE की सेटिंग हो गई। QLE दोबारा प्रेस करेंगे, मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। और देखिए क्लॉज ब्लैंक, यहाँ से आपने इसका जो भी आप एरो साइज़ लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी उसका हेड लेना चाहें, कोई भी हेड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एंगल्स को तो आप वो कोई भी एंगल वो हम वहाँ पे भी दे सकते हैं। F8 प्रेस करेंगे तो एंगल देगा नहीं देगा वो हमें वहाँ से। और बाकी आप ये जो मेन सेटिंग है वो हमारी लीडर लाइन एंड एरोस की थी। SP लाइन मैंने आपको बता दी। SP लाइन से चले हम एक और ड्रॉ करते हैं। देखें कर्व में ड्रॉ होगा, जो भी होगा वो कर्व में होगा। ठीक है, ये SP लाइन का हमारा हो गया। तो SP लाइन जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी चीज़ों में हमें यूज़ करनी पड़ती है, जैसे हमारी डायमेंशंस कहीं दूर होती है तो हम उसको कर्व में लेकर जाते हैं। कोई भी ड्राइंग हमारे पर रिक्वायर्ड होती है उसमें वो कर्व में डिमांड करते हैं कि आप क्यू लीडर जो है वो लीडर जो एरोज़ हैं उसको कर्व में यूज़ करें। ठीक है, तो कर्व में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की QLE लीडर की कमांड। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखिए QLE, अब मैं इसकी सेटिंग्स में जाके दोबारा इसकी जो है वो एक आपको स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ दोबारा। जैसे ओपन 30 वाला कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एरो का स्टाइल यहीं से चेंज करना चाहते हैं, आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं SP लाइन कर्व एरो के लिए, तो आपको ज़रूर जो है वो QLE में सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। लेकिन जो क्लोज फील्ड और ये एरो का जो हेड है वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ से आप काफ़ी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो एरो का हम यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे बॉक्स आ गया, एरो डॉटेड इस तरीके का एरो आ गया। ठीक है, डॉट आ गया और ये दूसरा स्टाइल आ गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट आवर लीडर और एरो हेड इन AutoCAD। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको काफ़ी हेल्प होगी इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर डायमेंशन भी यूज़ करते हैं, DAL की कमांड से जो हम डायमेंशन यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारा ये लीडर ही यूज़ होता है एरो। तो उसके लिए भी आप जो है प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी काफ़ी सेटिंग करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया अभी एरो हेड और हेड साइज़ वाला। ये लाइन एंड एरो देखें यहाँ भी ये वो आ गई हमारे पास ये। अब यहाँ से देखें हम डॉट कर दूँ मैं या आर्किटेक्चर कर दूँ, एक साइड आर्किटेक्चर हो गई, दूसरी साइड भी मैं आर्किटेक्चर ही कर दूँ, तो ये हमारी सिंपल वो आर्किटेक्चर की जो हम डायमेंशन देते हैं वो आर्किटेक्चर में हो गया। ठीक है, तो ये जो QLE है वो तो हम हमेशा कॉल आउट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैं जैसे लिखूँ कि ये फ्लोर, अब मैं इसको कॉल आउट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं QLE मोस्ट लाइकली। ठीक है, जब आप यूज़ करें तो F3 आपका ऑफ होना चाहिए। ठीक है, QLE। ठीक है, तो ये आज हमारी QLE की कमांड थी। ठीक है, आप मैच प्रॉपर्टी करके भी काफ़ी उसका, जब आपकी लाइन ज़्यादा छोटी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेड साइज़ आपका तभी वो वहाँ पे आएगा जब आपकी एरो साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 50 का एरो साइज़ है, तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50 के एरो साइज़ में जब मैं छोटा एरो लगाऊंगा तो मेरा एरो साइज़ नहीं आएगा क्योंकि वो साइज़ बड़ा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 20 कर दूं तो ये भी हमारा एरो साइज़ आ चुका है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट आवर एरो हेड का मैंने आपको बताया। SP लाइन का एरो हम किस तरह लगाते हैं, कर्व एरो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट Q लीडर कमांड। QLE इसकी शॉर्ट की थी जो मैंने आपको बताई कमांड्स में। कमांड बार में आप टाइप करेंगे QLE और सेटिंग से आप काफ़ी सेटिंग कर देते हैं, जैसे कर्व आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी आज की एरो हेड के बारे में आज की हमारी वीडियो थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।